छात्रों को मेरा नमस्कार। न्यूराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रह्मांड और सौरमंडल का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं, जिसके तहत नोट्स और एमसीक्यू शामिल होंगे। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। सबसे पहले क्या था कि विशाल पिंड, गर्म और संघन, ठीक है। फिर अत्यधिक डेंस था, बहुत ही ज़्यादा डेंस था, संकीर्ण था। विस्फोट के बाद फिर महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ 15 अरब वर्ष पूर्व। फिर इसके बाद गैलेक्सी या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक जॉर्ज लेमेत्रे थे 1927। बिग बैंग थ्योरी का नामकरण फ्रेड होयल ने किया 1949 में। बिग बैंग की व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने की थी 1949 में। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी, मिल्की वे। आकार कैसा? सर्पाकार है। निकटतम गैलेक्सी क्या है? एंड्रोमेडा है। हमारे निकटतम गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा है। सिद्धांत, थ्योरी और पार्टिकल। प्रतिपादक, खोजकर्ता। वायव्य राशि परिकल्पना कांट द्वारा दी गई थी। वायव्य राशि परिकल्पना कांट। वायव्य राशि परिकल्पना कांट। वायव्य राशि परिकल्पना कांट। निहारिका परिकल्पना लाप्लास। निहारिका परिकल्पना लाप्लास। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन मोल्टन। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन मोल्टन। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स हेराल्ड जेफरीज। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स हेराल्ड जेफरीज। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स हेराल्ड जेफरीज। मेसॉन हिडेकी युकावा जापान के। मेसॉन हिडेकी युकावा जापान। मेसॉन हिडेकी युकावा जापान। पॉजिट्रॉन सीडी एंडरसन और यूएफ हैस। पॉजिट्रॉन सीडी एंडरसन, यूएफ हैस। पॉजिट्रॉन सीडी एंडरसन और यूएफ हैस। ईश्वरीय कण, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसॉन। तारों का जीवन चक्र और चंद्रशेखर सीमा। ऊर्जा का स्रोत, नाभिकीय। तारों में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सिद्धांत किसने दिया था? एच.ए. बेथे ने दिया था। नाभिकीय संलयन का सिद्धांत एच.ए. बेथे ने दिया था। तारों का रंग उसके ताप का सूचक होता है। प्रोटोस्टार। तारे बनने की प्रक्रिया में पहला चरण प्रोटोस्टार होता है। मुख्य अवस्था 9 से 10 बिलियन वर्ष पूर्व। फिर इसके बाद रक्त दानव बनता है। रेड जायंट, बाहरी सतह का फैलना, ताप का होना। प्रोटोस्टार, फिर रक्त दानव, फिर सुपरनोवा विस्फोट होता है। मृतप्राय तारा, एक्सप्लोजिव डेट। शर्त, कंडीशन, चंद्रशेखर सीमा 1.44 सौर द्रव्यमान। 1.44 सौर द्रव्यमान से नीचे अवशेष श्वेत वामन कहलाता है। अवशेष 1.44 से 3 न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहलाता है। मार्क 3 अवशेष ग्रेटर देन 3 सौर द्रव्यमान कृष्ण बीवर ब्लैक होल कहलाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि प्रकाश भी नहीं निकल सकता। जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर 1983 नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट ने दी थी। सूर्य, चंद्रमा एवं खगोलीय घटनाएं। सूर्य, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किमी। प्रकाश पहुंचने में सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश पहुंचने में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। तापक्रम, क्रोड का तापमान कितना?
5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। बाहरी सतह का 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वप्रथम खोज क्रोमोस्फेयर में हीलियम की खोज हुई थी 1869 में। चंद्रमा दूरी, औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। करोड़ कैसा ठोस है। वायुमंडल अनुपस्थिति, क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग वर्ग माध्यम मूल वेग से कम है। दृश्यता, घूर्णन व परिक्रमण काल समान 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट होने के कारण केवल 59% भाग दिखाई देता है। ग्रहण, इलिप्स, अलाइनमेंट, स्टेचेस। सूर्य ग्रहण, सन, चंद्रमा, पृथ्वी सदा अमावस्या प्रतिपदा को सन के बीच चंद्रमा, चंद्रमा के बीच सन और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण, पृथ्वी आ जाती है सन सूर्य और चंद्रमा के बीच सदा पूर्णिमा को। उष्मा, हीट बजट, कुल उष्मा का 35% धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, चट्टानी संरचना। बुध, सूर्य से सबसे निकट, सौरमंडल का सबसे छोटा बुध। सर्वाधिक कच्ची गति, 88 दिन में परिक्रमा कर देता है सूर्य की। तापांतर सर्वाधिक होता है। क्रोड, लोहे का उपग्रह शून्य। शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला। भोर, सांझ का तारा। गुरुगण, पूर्व से पश्चिम इसका होता है। वायुमंडल 96% CO2, प्रेशर कुकर दशा। उपग्रह शून्य होते हैं। पृथ्वी, अच्छी झुकाव 23.5 डिग्री, दिन रात के कारण घूर्णन और अच्छी झुकाव। अंतरिक्ष से रंग नीला, क्योंकि 70% जल है। जीवन की उत्पत्ति 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। उपग्रह एक है जिसका नाम चंद्रमा है। मंगल ग्रह, लाल ग्रह 10% आयरन ऑक्साइड के कारण। पर्वत, ओलंपस मांस, सबसे बड़ा ज्वालामुखी। वायुमंडल मुख्यतः CO2 के साथ ही जल, जिप्सम, मेथेन। उपग्रह 2 हैं। मंगल ग्रह के उपग्रह 2 हैं, फोमोस, डिमोस। मिशन मैगलन, जो कि अमेरिका का था। जोबियन या गैसीय ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा सदृश। पलायन वेग 59.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग 59.2 किलोमीटर पर सेकंड। घूर्णन सबसे तेज 9 घंटे 55 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा कर लेता। बले सिलिकेट के बने होते हैं। उपग्रह 95, सबसे बड़ा गैनीमेड है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। गैसें कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। मीथेन, अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। शनि ग्रह, सबसे कम घनत्व 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ईंधन हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में। उपग्रह सर्वाधिक 145, सबसे बड़ा टाइटन है। अन्य रिया आइपिटस है। रिंग क्रॉसिंग घटना प्रत्येक 14.7 वर्ष में। अरुण ग्रह, रंग हरा, घूर्णन शुक्र के समान, पूर्व से पश्चिम। वरुण, सूर्य से सर्वाधिक दूर, परिक्रमा से सर्वाधिक समय 164.5 वर्ष। क्षुद्र ग्रह एवं पुच्छल तारा। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य प्रथम खोजा गया। सीरस, गुसेपी, मियापी 1801। पुच्छल तारा, पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है। उपग्रह कक्षाएं, ग्रहों का आकार। उपग्रह कक्षाएं, ध्रुवीय कक्षा, ऑर्बिटल स्पीड 500 से 2000 किलोमीटर। सन सिंक्रोनस 700 से 800 किलोमीटर। पार्किंग कक्षा 35,785 किलोमीटर। भूस्थैतिक 36,000 किलोमीटर। गति पृथ्वी के समान। उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर परिक्रमा का समय बढ़ता है। आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम। बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से दूरी का क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। किस ग्रह के हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस ग्रह में? अब आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। MCQ। किस ग्रह में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? शनि ग्रह में। सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजी गई गैस कौन सी है? हीलियम। सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजी गई गैस कौन सी है? हीलियम। बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ब्रह्मांड। सुपरनोवा क्या है? मृतप्राय तारा। सुपरनोवा क्या है? मृतप्राय तारा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। कौन सा खगोलीय पिंड दूरबीन से नहीं देखा जा सकता? कृष्ण बीवर। कौन सा खगोलीय पिंड दूरबीन से नहीं देखा जा सकता? कृष्ण बीवर। ब्लैक होल। मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा, जापान के। मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा, जापान के। मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा, जापान के। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? CD एंडरसन। सूर्य और तारों में ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था? H.A. बेथे। सूर्य और तारों में ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था? H.A. बेथे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह मत सर्वप्रथम था? कापरनिकस। तारों का रंग किसका सूचक होता है? ताप का। निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र या तारामंडल। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पाकार। अक्ष का झुकाव और दिन की अवधि पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह की। तारे अपनी ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में समय लेता 8 मिनट 19 सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय कौन लेता है? वरुण। ब्लू मून परिघटना कब होती है? एक ही माह में 2 पूर्णिमा। ब्लू मून की परिघटना एक ही माह में 2 पूर्णिमा। ब्लू मून परिघटना कब होती है? एक ही माह में 2 पूर्णिमा। सूर्य ग्रहण की स्थिति हमेशा बनती है अमावस्या प्रतिपदा को। सूर्य ग्रहण की स्थिति हमेशा बनती है अमावस्या प्रतिपदा को। उच्चल तारे की पूंछ किस दिशा में सदैव होती है? सूर्य से दूर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा सबसे तीव्र गति से कब करती है? सूर्य के निकटतम होने पर। सूर्य की विकिरण ऊर्जा परिमाण है नाभिकीय संलयन का। भूस्थैतिक उपग्रह कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 36,000 किलोमीटर। मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। वर्तमान में बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 95। टीवी संकेत एक दूरी से आगे प्राप्त नहीं होते, कारण? पृथ्वी की वक्रता। टीवी संकेत एक दूरी से आगे प्राप्त नहीं होते, कारण? पृथ्वी की वक्रता। किन 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? बुध, शुक्र। सर्वाधिक तापांतर किसका? कौन सा ग्रह है? बुध। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम के बाद कौन सी गैस है? शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम के बाद मीथेन है। घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम है। शुक्र और अरुण की। चंद्रमा का क्रोड कैसा है? ठोस। चंद्रमा का क्रोड कैसा है? ठोस। ऊष्मावचन में कितने % अंतरिक्ष में प्रवाहित हो जाती है? 35%। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया? मंगल। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। चंद्रमा का केवल एक भाग क्यों दिखाई जाती है? घूर्णन व परिक्रमण काल समान होने के कारण। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? भूक्रोड की चक्रीय धारा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? भूक्रोड की चक्र धारा है।
टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। बृहस्पति के बले किससे बने होते हैं? सिलिकेट। बृहस्पति के बले किसके बने होते हैं? सिलिकेट के। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग वर्ग माध्य मूल से कम होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी क्या है? 3,84,400 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह किन के मध्य पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल के मध्य। मंगल बृहस्पति के मध्य। प्लूटो का तापमान कितना है? -230। प्लूटो का तापमान -230 डिग्री है। सौरमंडल के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ईश्वरीय कण गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसॉन। खगोलीय इकाई सूर्य पृथ्वी दूरी। अंतरिक्ष से पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? नीले। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। सबसे पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। सबसे पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। मंगल ग्रह पर स्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स। मंगल ग्रह पर स्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स। शनि की रिंग्स क्रॉसिंग घटना होती है 14.7 वर्ष में। आकाश के आधार पर पृथ्वी का स्थान है 5वां। आकार के आधार पर पृथ्वी 5वें स्थान पर है। प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह है शुक्र। हमारी आकाशगंगा की निकटतम गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। अब शुरू करते हैं अक्षांश देशांतर समय गणना। पहले नोट्स से शुरू करेंगे। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। 21 जून ग्रीष्म या कर्क संक्रांति जिसे बोलते हैं। 21 जून को ग्रीष्म या कर्क संक्रांति होती है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दोपहर छाया सबसे छोटी, कोण न्यूनतम। 21 मार्च बसंत विषुवत, 23 सितंबर शरद विषुवत। 21 मार्च बसंत विषुवत होता है, 23 मार्च शरद विषुवत होता है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, सर्वत्र दिन रात बराबर। 21 मार्च 23 सितंबर। 22 दिसंबर को शीत या मकर संक्रांति होती है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। VIP मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय उन्नास होता है। मकर क्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय के सूर्य का उन्नास होता है। जोड़ के कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती? कर्क रेखा मैक्सिको, मिस्र, भारत, सऊदी अरब। कर्क रेखा मैक्सिको, भारत, मिस्र, सऊदी अरब। मैक्सिको, भारत, मिस्र, सऊदी अरब, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, UAE। कर्क रेखा मैक्सिको, मिस्र, भारत, सऊदी अरब। कर्क रेखा मैक्सिको से गुजरती है। मिस्र, भारत, सऊदी अरब, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, UAE आदि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा 3.5 डिग्री साउथ, ब्राज़ील, पराग्वे। मकर रेखा ब्राज़ील से, मकर रेखा पराग्वे से, मकर रेखा चिली से, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से, मकर रेखा मेडागास्कर से, मकर रेखा मोजाम्बिक से, मकर रेखा दक्षिणी अफ्रीका, मकर रेखा बोत्सवाना, मकर रेखा नामीबिया। अब बात बोलीविया से नहीं गुजरती मकर रेखा। विषुवत रेखा 13 देशों से। इक्वाडोर विषुवत रेखा इक्वाडोर से। विषुवत रेखा कोलंबिया, विषुवत रेखा ब्राज़ील, विषुवत रेखा गैबान, विषुवत रेखा कांगो, विषुवत रेखा युगांडा, विषुवत रेखा केन्या, विषुवत रेखा सोमालिया, विषुवत रेखा इंडोनेशिया। गिनी रवांडा से नहीं गुजरती विषुवत रेखा। अफ्रीका एकमात्र द्वीप जहाँ तीनों रेखाएं गुजरती हैं। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा पर वस्तु का भार न्यूनतम होता है।
प्रमुख समांतर सीमा है 38वीं समांतर रेखा दक्षिण उत्तरी कोरिया के बीच है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के बीच। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका कनाडा के 6 टाइम जोन हैं कनाडा में। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान भारत द्वारा अमान्य। अक्षांश स्थिति 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में। विशेषता उच्च वायुदाब का शांत क्षेत्र। जलवायु का भार कम करने हेतु घोड़ों को फेंका जाता था। आर्कटिक वृत्त नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड से गुजरता है। आर्कटिक वृत्त नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड से गुजरता है। आइसलैंड इसके दक्षिण में है। दूरी तापमान 45.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी 45.5 डिग्री अक्षांश ध्रुवीय और विषुवत रेखा के बीच की आधी दुनिया। अधिकतम तापमान विषुवत पर नहीं केवल कर्क व मकर रेखा पर होता है। विषुवत पर बादलों और वर्षा के कारण। समय गणना का सूत्र टाइम कैलकुलेशन फार्मूला 0 डिग्री देशांतर जीएमटी प्रधान यमोत्तर 9 देशों से गुजरती है। स्पेन का समय जीएमटी से भिन्न है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। समय घटाएं पश्चिम जाने पर। सूत्र फार्मूला 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट 15 डिग्री देशांतर 1 घंटा पूर्व जाने पर 1 दिन घटे। पश्चिम जाने पर 1 दिन घटा पूर्व जाने पर 1 दिन जोड़ दो। जीएमटी पर 12 PM तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा 5 PM। टॉपर्स मास्टर नोट्स अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 121 डिग्री देशांतर प्रशांत महासागर से गुजरती है। भूमि से बचने है 3 बार विचलन। यह तिथियों की विभाजक रेखा जीएमटी से 12 घंटे का यात्रा नियम। पश्चिम पार करने पर 1 दिन जोड़ें पूर्वी पार करने पर 1 दिन घटाएं। व्रत ग्लोब को 2 समान भागों में बांटते हैं। बड़े बड़े व्रत सभी देशांतर रेखाएं प्लस विषुवत रेखाएं 0 अक्षांश रेखा व्रत है। 0 देशांतर और 180 देशांतर मिलकर एक व्रत बनाते हैं। जहाज़ को कम समय में यात्रा है देशांतर न्यूनतम दूरी का अनुसरण कराना चाहिए। अभ्यास प्रश्न पत्र मॉक टेस्ट MCQ 21 जून को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी कब होती है। 21 जून को किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नास क्या होता है 43। 5 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध के दिन की अवधि कैसी होती है सबसे छोटा दिन। किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में रात की सबसे लंबी अवधि होती है 21 जून। मकर संक्रांति के समय सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ होती हैं मकर रेखा पर। बसंत विषुव की तिथि है 21 मार्च 23 सितंबर। बसंत विषुव 21 मार्च, शीत विषुव की 23 सितंबर। इक्विनॉक्स विषुव वर्ष के 2 काल हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात केमोबेस वर्ष भर समान कहाँ होते हैं भूमध्य विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के समान 12 घंटे का दिन होता है विषुवत रेखा पर। किस अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है 60 डिग्री अक्षांश। 45 डिग्री अक्षांश रेखा किन 2 बिंदुओं के बीच की आधी दूरी है। उत्तरी ध्रुव विषुवत रेखा। उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से नहीं गुजरती। ईरान से। मकर रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती। बोलीविया। ब्राज़ील से, ऑस्ट्रेलिया से, चिली से गुजरती, बोलीविया से नहीं। भूमध्य रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती।
इक्वाडोर से, ब्राज़ील से, युगांडा, केन्या, कांगो, गैबान से गुजरती भूमध्य रेखा गिनी, रवांडा से नहीं गुजरती। करक और मकर दोनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका। भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? 38 डिग्री समांतर। 17वीं समांतर रेखा किन देशों को अलग करती है? उत्तरी दक्षिणी वियतनाम। 49वीं समांतर रेखा किसके मध्य है? अमेरिका और कनाडा के मध्य। निम्नलिखित में से हॉर्स अक्षांश 30 से 35 अक्षांश। अश्व अक्षांश में वायुदाब की स्थिति कैसी होती है? उच्च वायुदाब। कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आइसलैंड। ग्रीनविच यमुनोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? अटलांटिक में, हिंद महासागर। निम्नलिखित देशों में किसका मानक समय जीएमटी से भिन्न है? स्पेन का। ब्रिटेन, अल्जीरिया, घाना स्पेन का जीएमटी से भिन्न है। प्रधान यमुनोत्तर कुल कितने देशों से गुजरती है? 9। प्रधान यमुनोत्तर प्राइम मेरिडियन 9 देशों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रधान यमुनोत्तर पर स्थित नहीं है? नाइजीरिया। फ्रांस स्थित है, अल्जीरिया स्पेन स्थित है, प्रधान यमुनोत्तर पर नाइजीरिया नहीं स्थित है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? प्रधान यमुनोत्तर पर। कनाडा में कुल कितने टाइम जोन है? 6। 1 घंटे में समांतर में कितनी देशांतर का अंतर होता है? 15। जब ग्रीनविच के मध्याह्न 12 एक जगह शाम के 5 हैं तो वह जगह कहाँ है? पूर्वी देशांतर। किसी जगह का स्थानीय समय 6 AM है, जीएमटी पर 3 बजे है। ग्रीनविच पर दोपहर के 12:90 पश्चिमी देशांतर समय क्या होगा? 1 पूर्वी दिशा में जाने पर समय में क्या परिवर्तन होता है? समय जोड़ा जाता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना अंतर है? 4 मिनट का। यदि IST भारतीय मानक समय पर दोपहर 12 बज रहा हो तो सुबह 6 बजे कहाँ बजेंगे? 7.5 पश्चिमी देशांतर। जब IST पर अर्धरात्रि 12 एक स्थान सुबह 6 बजे है, वह अवस्थी क्या है? 172.5। इंग्लैंड में केमिस्ट्री कमेंट्री 10 AM पर शुरू होती है, भारत में कितने बजे होंगे? 3:30। भारतीय मानक समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय किस देशांतर से निर्धारित होती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह जीएमटी पर रात के 12 बजे हैं तो IST पर समय क्या होगा? सुबह के 5:30। ग्लोबल पर किस देश का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? 182 डिग्री देशांतर। 180। तिथि निर्धारण रेखा का ग्रीनविच में कितने घंटे का अंतर है? 12। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का पश्चिम दिशा में यात्रा करने पर 1 दिन जोड़ दिया जाता है। किसी जहाज को कम समय में यात्रा हेतु किस मार्ग का अपनाना चाहिए? देशांतर के अनुरूप। निम्न में से कौन सा देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ ग्लोब पर वृत्त बनाता है? 180 देशांतर। क्या सभी देशांतर रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं? हाँ, सभी करती हैं। अभ्यास प्रश्न। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? चारे नदी, कांगो। किस वस्तु का भार विषुवत रेखा पर न्यूनतम क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण। अधिकतम तापमान की मेखला कहाँ पाई जाती है? कर्क रेखा और मकर रेखा के सहारे। अधिकतम तापमान की मेखला कर्क रेखा मकर रेखा के सहारे। अपसौर अवस्था में पृथ्वी की पुनरीक्षण गति पर क्या प्रभाव पड़ती है? अपसौर अवस्था में पृथ्वी की परिभ्रमण गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? गति धीमी हो जाती है। यहीं पर हमारा
पार्ट 9 ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले पार्ट में। धन्यवाद।